वृत्तियों के 5 प्रकार बताए और प्रत्येक वृत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट क्लेश लाने वाला, जो आपको समाधि से दूर ले जाए वो क्लिष्ट वृत्ति है। जो आपको दुख की ओर ले जाए, क्लेश की ओर ले जाए, वह क्लिष्ट वृत्ति है। और जो आपको समाधि की ओर ले जाए, सुख की ओर ले जाए, आनंद की ओर ले जाए, शांति की ओर ले जाए, ऐसी वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति है। तो 5 वृत्तियां उन्होंने बताई हैं आपको। कौन कौन सी 5 वृत्तियां बताई? प्रमाण, प्रत्यय, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियां होंगी। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। जो आप अनुभव करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, प्रमाण वृत्ति है। प्रमाण के फिर उन्होंने 3 बता दिया, 3 प्रकार बता दिया। उसकी गहराई में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बट कुल मिलाकर बात यह है कि वृत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, अच्छी और बुरी वृत्तियां, अक्लिष्ट और क्लिष्ट वृत्तियां। ठीक है ना? तो ये पहचानना आपको आना चाहिए कि जो वृत्ति पैदा मैं कर रहा हूं या वृत्ति जो उठ रही है मेरे चित्त पटल पर, वो किस तरह की वृत्ति है। तो इसका कुल मतलब क्या हुआ? आपको हमेशा सजग रहना पड़ेगा, है ना? तो ये अभ्यास अगर बन जाए सजगता का, तो प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सजगता का अभ्यास लाने के लिए फिर बहुत सारी साधनाएं हैं, है ना? सिंपल सी बात मालूम पड़ रही है कि वृत्तियों को देखना पड़ेगा हमको, तभी जाकर हम जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उनका निरोध कर पाएंगे, रोक पाएंगे, उनको पैदा ही नहीं होने देंगे। ठीक है ना? और उसके लिए जरूरी क्या है? सजग रहना है, जागते रहना है। तो इसमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, अगर ये अभ्यास बन गया तो। सजगता अवेयरनेस है, होशपूर्ण जीवन हो गया। एक बार आपने निर्धारित कर लिया कि दुखों से मुझे मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होने के लिए मुझे वृत्तियों का निरोध करना है, तो आप उसको पहचानने के लिए प्रयत्न करेंगे। और उसको पहचानने के प्रयत्न में जागरूकता सबसे सहयोगी है। जागरूकता नहीं है तो कब उठेंगी क्लिष्ट वृत्तियां आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप सराबोर हो जाएंगे मूल वृत्तियों से, और फिर गफलत में पड़ जाएंगे और बार बार उसी पैटर्न के वशीभूत होकर कष्ट भोगते रहते हैं। है ना? तो ये सुनने में तो बहुत सरल मालूम पड़ता है और समझ में आने वाली बात है कि भाई ये दुख देने वाले वृत्तियों का निरोध करना है। लेकिन जब आप व्यवहार में उतरते हैं तो कठिन मालूम पड़ता है ना? तो इसके लिए सजगता चाहिए। सजगता के लिए सारे अभ्यास हैं, जो वर्तमान में रहने का अभ्यास हम करते हैं, प्राणापान करते हैं, चेतना विस्तार करते हैं। ये सारे जो उपाय हैं वो आपका होश बढ़ाने के लिए ही है, क्योंकि होश नहीं होगा, सजगता नहीं होगी, तब तक सारा ज्ञान 2 कौड़ी का हो जाता है। ठीक है ना? सब जान लें आप, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लें, लेकिन आपने सजगता खोई तो सब ज्ञान 2 कौड़ी का, कोई मतलब का नहीं है। फिर आपका सुनना, मेरा बोलना निरर्थक। तो सजगता है ना? तो वृत्तियां 5 प्रकार की, क्लिष्ट अक्लिष्ट। वैसे तो साधना काल में जब आप समाधि के लिए अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान की अवस्था में है, उस समय तो दोनों ही वृत्ति ना उठे, न क्लिष्ट न अक्लिष्ट। लेकिन व्यवहार काल में जब आप लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, उस समय सतत ध्यान रखें कि अक्लिष्ट वृत्तियां ही आपके चित्त पटल पर स्थान पाएं। क्लिष्ट वृत्तियों को आप उठने से पहले ही रोक दें, क्योंकि एक बार उठ गया तो उसका अंश रह जाता है, संस्कार रह जाता है। उठने से पहले रोक दें। तो ये जब तक दृढ़ भाव नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगी कि मुझे दुखों से मुक्त होना है, लाभ बुद्धि नहीं होगी जब तक इन वृत्तियों के निरोध की, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। बार बार जो सत्संग हम करते हैं, जो बैठते हैं यहाँ पर, उसका मूल्य उद्देश्य यही है कि लाभ बुद्धि अच्छे से इम्प्रिंट हो जाए उसी चित्त में जिसकी वृत्तियों का निरोध करना हम चाह रहे हैं, स्मृति में रह जाए, स्वभाव में आ जाए। तो स्वभाव में कोई चीज कब आती है? तो वृत्तियों का निरोध जो है, तन निरोधा अभ्यासः तत्र स्थितो यत्रो अभ्यासः। वैराग्य और अभ्यास के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। अभ्यास बार बार किसी को करने से आदत बन जाती है, फिर वो आपके रिफ्लेक्स में आ जाता है,
आदत के बाद ही फिर स्वभाव बनेगा। आदत होने के बाद ये स्वभाव में परिवर्तन आता है। आदत बनने के बाद, हाँ, हाँ, एक्चुअल में आदत बहुत अधिक गहरा हो जाए तो स्वभाव बन जाता है ना, बात कर नेचर बन जाता है वो। अभी जो हमारा स्वभाव है, हमारी जो प्रकृति है, जो हमारे व्यवहार की प्रकृति है, जो स्वभाव है, वो पिछले कई जन्मों के अभ्यास का, आदतों का परिणाम है ना, स्वभाव बन जाता है। संस्कार है वो। एग्जैक्टली, हाँ, छोटे छोटे संस्कार जो हैं वो, जो आदतों की आदत जब होती है तो उसके संस्कार बन जाते हैं, गहरे हो जाते हैं, और वो बहुत लंबे समय तक रहे तो वो आपकी प्रकृति बन जाती है, आपका स्वभाव बन जाता है। तो चेतना में वो हाँ, जम जाते, इम्प्रिंट हो जाते हैं, है ना। फिर भी ये आपका असली स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो चित्त का गुण है, चित्त का गुण है वो स्वभाव भी, है ना। आपका स्वभाव तो सच्चिदानंद ही है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो भी स्वभाव है वो बहिरंग है, वो बाहर के हैं, आंतरिक नहीं है वो, ठीक है ना। स्पष्ट हो रही है। वो देते हैं उसका, वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। Exactly. जैसे आपके तरफ हाथ उठाया तो आप या तो पीछे उठाएंगे या हाथ पकड़ेंगे या हाँ। उसको वापस। करेक्ट। तो ये इसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। हमारा जो संस्कार है वो संस्कार इतने गहरे और इतने बचपन से, मतलब एक जन्म नहीं हम माने, इतने बचपन से पड़े होते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर हाथ उठाया तो हम या तो पीछे हटते हैं या उसका हाथ पकड़ते हैं, और हमारे अंदर जो संस्कार उठ रहे हैं वो होता है क्रोध, विद्वेष या बदला। ये तीनों जो नेगेटिविटी है हमारे अंदर तुरंत आ जाती है और तुरंत उत्सर्जित होने की कोशिश करती है। अगर कोई बुद्ध हो जाता है और कोई साधारण इंसान में इतना ही फर्क होता है, कोई उसके ऊपर हाथ उठाए तो उसके चेहरे पे एक मृदु मुस्कान आ जाती है और सामने वाला हतप्रभ रह जाता है कि ये क्या रिएक्शन। एग्जैक्टली, यही है दोनों स्थितियों में बेसिक फर्क। तो बुद्ध पुरुष के प्रतिक्रिया में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि उसे पता है जिसका सारा मोह टूट गया है, जिसके भीतर आदर की कामना खत्म हो गई है, वो निरादर की, अनादर की चिंता नहीं करता है। हम पिछले के सेशन में भी हम चर्चा कर रहे थे कि जिसे सम्मान की इच्छा होती है उसे ही अनादर से, निरादर से, अपमान से भय लगता है, या उससे बचने की वो कोशिश करता है, या उसके लिए जद्दोजहद करता है प्राप्त करने के लिए, आदर को प्राप्त करने के लिए। ये सब की आवश्यकता नहीं रह जाती। एक बार आप अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं, पूर्ण व्यक्ति को किसी बाहरी चीजों से और पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं होती है, समता भाव में आता है। समता भाव में आ जाता है। समता शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का निरोध संभव है। केवल अभ्यास से बात नहीं बनेगी, वैराग्य चाहिए होगा। अच्छा, वैराग्य में जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं उनका भी निरोध होने लगता है, ठीक है ना। अगर आप बहुत अभ्यास करेंगे और वैराग्य नहीं है तो क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध हो सकता है, लेकिन बिना वैराग्य के दोनों वृत्तियों का नहीं हो पाएगा। इसलिए वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो अंतिम अवस्था की चर्चा हो रही है। व्यवहार के लिए तो केवल आप अक्लिष्ट वृत्तियों, केवल क्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध कर दे तो बात बन जाती है व्यवहार में। सामान्य व्यक्ति की तरह जीना है तो भी आप सुखी रहेंगे, बहुत हद तक सुखी रहेंगे।